जिस इलाके में कभी चलता था जहांगीर खान पुष्पा का सिक्का, वहां पुलिस ने करा दी हाफ पैंट में परेड। अभिषेक बनर्जी का चमचा, योगी के सिंघम का दुश्मन, जहांगीर खान हाथ जोड़कर हिंदुओं से मांगने लगा माफी। 24 घंटे में दूसरी बार जहांगीर खान की पुलिस ने गर्मी कर दी शान। योगी स्टाइल में सीएम शुभेंदु अधिकारी का एक्शन। जेल में गिड़गिड़ाने लगे जहांगीर, हो रहा है जुर्मों का हिसाब। पुष्पा की गर्मी हो गई शान। जिस इलाके में कभी एक नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे, जहां कभी पुष्पा झुकेगा नहीं वाले अंदाज में सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता था, आज उसी इलाके में वही शख्स हाफ पैंट में सड़क पर घुमाया जा रहा है। जी हां, कभी टीएमसी का सबसे ताकतवर चेहरा कहलाने वाला जहांगीर खान आज कानून के सामने गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़कर बेबस खड़ा है। जिस व्यक्ति पर अवैध वसूली, कटमनी, दबंगई और सत्ता के दम पर आतंक फैलाने के आरोप लगते रहे, आज वही जेल में बैठकर अपने कर्मों का हिसाब दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब दूसरी तरफ टीएमसी के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाने वाले अभिषेक बनर्जी भी जांच एजेंसियों के सवालों का सामना कर रहे हैं। क्या बंगाल में सचमुच सत्ता का समीकरण बदल रहा है? क्या जिन लोगों को कभी कानून से ऊपर समझा जाता था, अब वही कानून के सामने जवाब दे रहे हैं? आज की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे 24 घंटे के भीतर दूसरी बार जहांगीर खान की गर्मी ठंडी होती नजर आई। जहांगीर खान, ये नाम पश्चिम बंगाल के फाल्ता इलाके में किसी पहचान का मोहताज नहीं था। इलाके में उसकी तूती बोलती थी। विरोध करने पर दबाव, कटमनी के आरोप, अवैध वसूली की चर्चाएं और सत्ता से नजदीकी, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। टीएमसी के दौर में उसके समर्थक उसे पुष्पा कहकर प्रचारित करते थे, मंचों पर वीडियो चलाते थे, गाने बजाते थे, संदेश दिया जाता था कि जहांगीर खान कभी झुकेगा नहीं। लेकिन राजनीति का पहिया जब घूमता है तो तस्वीरें भी बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। आज वही जहांगीर खान बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। 4 दिन पहले अवैध वसूली के आरोपों में उसे गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नेपाल भागने की तैयारी में था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसे रास्ते में ही दबोच लिया। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने पूरे बंगाल में चर्चा छेड़ दी। पुलिस ने जहांगीर खान को हाफ पैंट और टी शर्ट में सड़क पर पैदल चलाया। कभी सुरक्षा घेरे में घूमने वाला चेहरा अब पुलिस के घेरे में दिखाई दे रहा था। जिस व्यक्ति को समर्थक पुष्पा बताते थे, अब वो कानून के सामने झुकता नजर आया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई कि बंगाल में अब अपराध और सत्ता के गठजोड़ पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि वर्षों तक कुछ लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला, जिसकी वजह से वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगे। उधर दूसरी तरफ टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी कम होती नहीं दिख रही। विधायकों के हस्ताक्षर विवाद मामले में सीआईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया। कोलकाता हाईकोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ दबाव वाली कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि जांच एजेंसी के समन पर उन्हें पेश होना होगा। निर्धारित समय से पहले अभिषेक बनर्जी सीआईडी मुख्यालय पहुंचे और सीधे अधिकारियों के सामने उपस्थित हुए। इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में हलचल और बढ़ा दी है। इसके अलावा अलग अलग मामलों को लेकर पहले से ही कई एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि वर्षों से चले आ रहे कई मामलों की परतें अब खुल रही हैं और यही वजह है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम जनता क्या चाहती है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने वर्षों तक भ्रष्टाचार, कटपनी, भर्ती घोटालों और राजनीतिक हिंसा के आरोपों की खबरें सुनी है। जब कोई साधारण नागरिक कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन जब सत्ता के करीब बैठे लोगों पर आरोप लगते हैं, तब जनता ये देखना चाहती है कि कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। आज जहांगीर खान की परेड की तस्वीरें इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि लोग इसे केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सत्ता के अहंकार के टूटने के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। जो नेता और कार्यकर्ता कभी बड़े बड़े भाषण देते थे, विरोधियों को चुनौती देते थे और खुद को अजय बताते थे, आज वही जांच एजेंसियों और अदालतों के सवालों का सामना कर रहे हैं। लोकतंत्र में कुर्सी स्थायी नहीं होती, लेकिन कानून स्थायी होता है। सत्ता आती है, जाती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन जनता सब कुछ देखती है और समय आने पर अपना फैसला सुनाती है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में घटनाएं तेजी से बदल रही हैं। एक तरफ जहांगीर खान पर कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी से पूछताछ को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियों की अगली रिपोर्ट क्या कहती है और आने वाले दिनों में कानून का शिकंजा किन किन लोगों तक पहुंचता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये कानून का सामान्य कामकाज है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।